कल तक हम आपको वोट दे रहे थे तो आपके लिए हम बहुत अच्छे थे, और 2 बार हमने बीजेपी को 1 बार दे दिया तो आप उल्टा सीधा अपने ही वोटर्स को दे रहे हो, और फिर ये क्लेम करते हो कि बीजेपी सरकार आकर फीता काट रही है, तो आपने उसको ये मौका क्यों दिया? इतना ही आपको बुरा लग रहा था तो 370 आप हटा देते, आपको इतना बुरा लग रहा था तो राम मंदिर आप बनवा देते, सारा क्रेडिट ले लो ना। ऑप्शन ज़्यादा रखना भी दिक्कत होता है, लोग अपने घर घर में एक एक ऑप्शन चूज करेंगे। मतलब मंडे को मायावती जी को बना दो, ट्यूसडे को अखिलेश जी को बना दो, थर्सडे को इनको राहुल गांधी जी को, फिर कभी मल्लिकार्जुन खड़गे जी को। मतलब आप ये गेम खेल रहे हो। एक कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो इनका विनाश का समय आ चुका है। झुंड में तो सुअर चलते हैं, शेर अकेले चलता है। मोदी जी को हराने वाला पैदा नहीं, समझे। हमारे 2 शेर खड़े हुए हैं, एक अकेले योगी बाबा जी की वजह से तो पूरा हिंदुस्तान क्या पाकिस्तान भी बोल रहा है कि जी योगी बाबा नहीं आना चाहिए, और वो पाकिस्तान भी मांगने लग गया कि बाबा योगी जैसा दे दो, नहीं तो हमारा पाकिस्तान तो इतनी हिंदुस्तान का झंडा जो है आसमान पे पहुंच गया, और पाकिस्तान की जो बेरोजगारी आसमान पे पहुंच गई। लालू जी कह रहे हैं कि 15 लाख रुपया नहीं आया जो मोदी जी ने बोला। बात बताऊं, अब आप समझ जाओ, उसको तंज ले लो या कुछ भी ले लो, ये 15 लाख रुपया हमें नहीं दिए ना, इसीलिए हम बीजेपी से बदला ले रहे हैं, बार बार वोट दे रहे हैं कि जब तक दोगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं तुमको। 2016 में 2017 में जब अखिलेश का सरकार था, मैडम ये समझ लो कि पुलिस वाले ऐसे गाली बकते थे, ऐसे मारते थे। जब से योगी बाबा आए यहाँ पे यूपी में, जब से कोई पुलिस वाले गाली छोड़ो ऐसे तमीज से बात करते हैं ना, जैसे पूछे कि भाई बंधु है। इस सरकार ने बहुत करा है भैया, हमें तो मोदी और योगी ही चाहिए, अब कुछ भी हो। जो 2008 का इतना बड़ा आतंकी हमला वाले को, उसको भी इस देश में वकील मिल जा रहा है, कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है। 14 के बाद कौन सी जगह बम ब्लास्ट हुआ है? हर कोई कमा रहा है, बस कमाने वाला होना चाहिए, सरकार कैसी भी हो। और इस सरकार ने बहुत करा है भैया, हमें तो मोदी और योगी ही चाहिए, अब कुछ भी हो। तो और उसके बाद दादी मर जाती हैं तो फिर बोलते हो एक पैर बड़ा गिरता है तो छोटा पैर गिरता है। सिखों का नरसंहार करवा दिया आपने। प्रकाश जी, किसको वोट देने की सोच रहे हैं अगले साल? क्योंकि युवा एक ऐसा तत्व बन चुका है जो महंगाई बेरोजगारी को लेके विपक्ष हमेशा धावा बोलती है। विपक्ष ऐसा तो नहीं है कि विपक्ष आज पहली बार ये चीज़ कर रहा है। विपक्ष यही विरोध करते करते विपक्ष की पूरी पार्टियां एक दिन 100, 50, 10, 20 और 1 में सिमट के ख़त्म हो जाएंगे। ये विपक्ष की तो खुद की यूनिटी रहती नहीं है। और बात करते हैं मोदी हटाओ मोदी हटाओ, पहले मोदी हटाओ तो लाओगे क्या? पहले बात तो करो। आपका सिर्फ जब तक पर्पज़ ये रहेगा कि सिर्फ बीजेपी गवर्नमेंट में मोदी को रिप्लेस करना है, और मोदी के रिप्लेस करने के बाद आप उस चीज़ों में क्या लाओगे, तब तक आप कभी नहीं जीत सकते। मोदी हटाओ देश बचाओ की बात चलती है, तो देश में ऐसा क्या हो गया जो मोदी जी ने कर दिया जिसको लिए हटा दोगे? देश बेच दिया। सिंपल इन लोगों का एक फंडा बच चुका है कि एयरपोर्ट बेच दिया, रेल बेच दिया, ट्रेन बेच दिया। जब विपक्ष को कुछ करने को नहीं मिलता ना, आप किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते ना, तो आप उसकी छोटी छोटी कमियां निकालोगे कि मोदी जी कपड़े इतना महंगा पहनते हैं, मोदी जी दाढ़ी इतना महंगा बनाते हैं, बाल ऐसे करवाते, तो इनके पास मिला जुला के कोई मुद्दा बचा नहीं है। ऐसा तो नहीं था कि कोई पहले वोट इनको कांग्रेस को नहीं देता था। यहाँ जितनी भी पब्लिक है सब पहले कांग्रेस को ही वोट देती थी या किसी राजकीय पार्टी को देती थी। 1-2 बार तो बीजेपी को दे दिया, इसी में आपको बुरा लग गया। और आप ये सरजी पुणे वाला जो थे कर्नाटक की, कहाँ तमिलनाडु से स्टेटमेंट पास करते हैं कि जो लोग बीजेपी को वोट देता है वो लोग राक्षस है। तो अब एक बात बताओ, आप तो किसी के सगे नहीं हो। कल तक हम आपको वोट दे रहे थे तो आपके लिए हम बहुत अच्छे थे, और 2 बार हमने बीजेपी को 1 बार दे दिया तो आप उल्टा सीधा अपने ही वोटर्स को दे रहे हो। तो इससे ये साबित होता है कि आने वाले टाइम में आप अपने लिए और रास्ता बंद कर रहे हो, और जो 2-4 लोग दे भी रहे हैं ना, वो भी देना बंद कर देंगे इन लोगों को। विपक्ष कह रहा है कि 9 साल के दरमियान अपना जो देश है 90 साल पीछे जा चुका है। उनके हिसाब से ना चंद्रगुप्त मौर्य के भी पहले जा चुका है। उनके हिसाब से तो इंडिया है ही नहीं ना, उन्होंने ही जो किया। एक बात बताओ, अब कोई भी सरकार जीतती है, मैं ये तो नहीं बोल रहा हूँ कि कांग्रेस ने कुछ नहीं कराया, समाजवाद ने नहीं करवाया, सब पार्टियां अपनी अपनी लेवल पे अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हो, लेकिन आप कोई काम को पेंडिंग छोड़ देते हो और फिर ये क्लेम करते हो कि बीजेपी सरकार आकर फीता काट रही है। तो आपने उसको ये मौका क्यों दिया? इतना ही आपको बुरा लग रहा था तो 370 आप हटा देते, आपको इतना बुरा लग रहा था तो राम मंदिर आप बनवा देते। सारा क्रेडिट ले लो ना, आप क्रेडिट ले लेते, आपको सब वोट देते। तो आपने किया क्या? आप सिर्फ कमी ढूंढ रहे हो। क्यों? क्योंकि जो काम आपने छोड़ा वो सारे काम ही कंप्लीट कर रहा है। तो इसी बात की उन्हें मिर्ची लग रही है और ये अंट संट कुछ भी बक रहे हैं। कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी केवल धर्म की राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम आपस में टकराव कराते हैं। एक बात बताओ, 5 साल ये बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम क्या पहले नहीं होता था? कहीं भी विवाद हो रहा है, आप बोल रहे हो कि
5-6 साल पहले हिंदू थोड़ा अपने सनातन धर्म के प्रति जानने की कोशिश करने लगा, थोड़े से अपनी देवी देवताओं को पूजा करने लगा, अपनी राय विचार देने लगा, तो इसमें आपको दिक्कत क्या है? कोई मुसलमान अपने कुरान को पढ़ रहा है, 5 बार नमाज पढ़ रहा है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़िए, वो आपका धर्म है। क्रिश्चियन लोग अपने चर्च जाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत क्यों है? अगर कोई हिंदू अपनी भगवानों के बारे में बात करता है, थोड़ा बहुत सनातन धर्म के बारे में बात करना स्टार्ट कर देता है, तो आपने संस्कृति के प्रति जो जागने लगे हैं ना, और ये जितना जागेंगे ना उतना लड़ाई झगड़े कम होंगे, ये बात आप जान लो। भैया जी, हिंदू राष्ट्र की बात करी जाती है सेक्युलर कंट्री में, ये क्या ठीक है क्या? पहली बात आप ये बताओ कि सेकुलर किसने, पहली बात ये बताओ आप कि सेकुलर कंट्री कब हो गया? सेकुलर जो टर्म आपको लिया गया है यहाँ, मेरे को पता नहीं, कितनों को पता नहीं, फोर्सफुल इट वाज इम्पोज्ड बाय द इंदिरा गांधी एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। संविधान में स्टार्टिंग से ही तो सेकुलर कंट्री नहीं लिखा गया था। जिस देश का आप विभाजन करते हो, अब एक बात बताओ, जिस देश का आप विभाजन धर्म के आधार पर करते हो, उस देश को आप धर्मनिरपेक्ष होने की बात कर रहे हो। आप स्टार्टिंग में ही 1947 में जब पार्टीशन कराए तो आप क्या लिखा? बांग्लादेश और पाकिस्तान के संविधान में लिखा गया है, इट इज़ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ द कंट्री, उस पर लिखा गया है, और एक को आप सेकुलर क्लेम कर रहे हो। हिंदू राष्ट्र होने का ये मतलब नहीं हुआ ना कि कोई मुस्लिम भाई को मैं पकड़ लूंगा, थप्पड़ मार रहा हूँ कि तू जय श्री राम नहीं बोलेगा तो मैं तुझे मारूंगा, ये थोड़ी हुआ। आपकी जो मान्यता है आप मानिए, हमारी जो मान्यता है हम मांगेंगे, और हिंदू राष्ट्र बोलने और लिखने से नहीं, जिस दिन सारे लोग मान गए उसी दिन हिंदू राष्ट्र हो गया। उखाड़ना तो छोड़ो, वो जो इंडिया का है ना I.N.D.I.A, वो जितना उसमें स्पेस दिखाई दे रहा है ना, उससे 10-10 किलोमीटर का स्पेस है इनके नाम में। दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल आपको याद होगा, अभी कुछ टाइम पहले ये लोग मेजोरिटी क्लेम कर रहे थे कि हम लोग क्या करेंगे, वो IAS IPS का तबादला होने वाला जो बिल आया था, जो केजरीवाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, फिर बीजेपी ने क्लेम किया कि ये वापस LG के पास जाए, और सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने दाखिल किया, तो लोकसभा में और राज्यसभा में पास हो गया। लोकसभा में तो चलो बोल दो मेजोरिटी है इनकी, पास कर लिया। राज्यसभा में आप क्लेम कर रहे थे कि राज्यसभा में हम इस बिल को खारिज कर देंगे, तो आप वहाँ भी तो मेजोरिटी नहीं ला पाए। तो खुद आप लोगों में यूनिटी नहीं है, आपका पक्ष में कौन प्रधानमंत्री बनेगा वो फिक्स नहीं है, और आप बात करते हो मोदी हटाओ। अखिलेश जी कह रहे हैं कि इस बार गठबंधन के अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं, युवा चाहिए युवा मिल जाएगा प्रधानमंत्री, बूढ़ा चाहिए बूढ़ा मिल जाएगा प्रधानमंत्री। इसीलिए तो नहीं हो रहा है कोई। ऑप्शन ज़्यादा रखना भी दिक्कत होता है, लोग अपने घर घर में एक एक ऑप्शन चूज करेंगे। मतलब मंडे को मायावती जी को बना दो, ट्यूसडे को अखिलेश जी को बना दो, थर्सडे को इनको राहुल गांधी जी को, फिर कभी मल्लिकार्जुन खड़गे जी को। मतलब आप ये गेम खेल रहे हो। देश है, सीरियस मैटर है, आप कोई भी चीज़ डील करते हो, जनता इतनी मूर्ख नहीं है। अनिल कुमार द्विवेदी, कुंडा प्रतापगढ़। जी जी जी, क्या बोल रहे थे अभी आप? पहली बात ये बताइए, इन लोगों ने इंडिया नाम रखा अपना, इंडिया के पहले सोचना तो चाहिए इनको कि हमने इंडिया के लिए किया क्या था सारी पार्टियों को, लेकिन इन्होंने इंडिया के लिए कुछ किया एक भी। और एक कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो इनका विनाश का समय आ चुका है। अकेले लड़े, बार बार लड़े, सब अंत में क्या हुआ? कहते हमारे बाप लड़ गए शेर से, अंत में हार गए। जी जी जी, विनाश काले नहीं कह रहे, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो इन लोगों का विनाश हमें। सत्ता पे बैठने को तैयार बैठे भाई, सत्ता तो हमें बैठने के तैयार है, हमें बैठा दो। अच्छा, लेकिन रही बात, झुंड में तो सुअर चलते हैं, शेर अकेले चलता है। अच्छा। मोदी जी को हराने वाला पैदा नहीं, समझे। इसके पहले कांग्रेस ने रायबरेली की क्या स्थिति वहाँ की रोड की देखिए, अब है जब से आई बीजेपी वहाँ के रोड सही हुए। रोड से और वोट दे जा सकते हैं, रोड के आधार पर। रोड से नहीं, काम को वोट दिया जाता है। देश आगे बढ़ा है, पूरे वर्ल्ड में हमारा देश घूम रहा है, देश में हमारे मोदी जी का नाम हो रहा है, तो और क्या है, मोदी जी जिंदाबाद। अच्छा, मतलब आप कह रही है कि वर्ल्ड भर में नाम बढ़ा है? वर्ल्ड भर में नाम हो रहा है। आज इसरो वहीं से गया है, हमारा इंडिया का इतना नाम हुआ है, किस लिए हुआ है? मोदी जी के कारण। कह रहे हैं मोदी जी की सरकार में महिलाएं असुरक्षित हो गई। नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत सुरक्षित है। अच्छा, कह रहे हैं मणिपुर वाली घटना को लेके आ जाते हैं बार बार कि महिलाओं की क्या हालत है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो विपक्ष है वो हावी हो रहा है, लेकिन हम हावी होने नहीं देंगे किसी को अपने ऊपर। अच्छा, वैसे भी हम तो देखो सरकारी नौकरी, हमें वैसे भी नहीं, हाथ पैर हमारे सलामत हैं, अपना कमाएंगे और खाएंगे। अगर हम सुरक्षित हैं तो मतलब परिवार भी सुरक्षित है हमारा। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि चाइना अंदर घुस चुका है भारत के। भारत के कैसे घुस जाएगा जी, जब हमारे दो शेर खड़े हुए हैं। एक अकेले योगी बाबा जी की वजह से तो पूरा हिंदुस्तान क्या पाकिस्तान भी बोल रहा है कि जी योगी बाबा नहीं आना चाहिए, और वो पाकिस्तान भी मांगने लग गया कि बाबा योगी जैसा दे दो, नहीं तो हमारा पाकिस्तान तो इतनी
हिंदुस्तान का झंडा जो है आसमान पे पहुंच गया और पाकिस्तान की जो बेरोजगारी आसमान पे पहुंच चुकी है। लालू जी कह रहे हैं कि 15 लाख रुपया नहीं आया जो मोदी जी ने बोला। बात बताऊं, अब आप समझ जाओ, इसको तंज ले लो या कुछ भी ले लो, ये 15 लाख रुपया हमें नहीं दिए ना, इसीलिए हम बीजेपी से बदला ले रहे हैं, बार बार वोट दे रहे हैं कि जब तक दोगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं तुमको। सिर्फ मोदी को वोट देना है, अच्छा क्योंकि इसलिए बता रहा हूँ मैडम कि मिडिल क्लास हूँ मैं। 2016 में 2017 में जब अखिलेश का सरकार था, मैडम ये समझ लो कि पुलिस वाले ऐसे गाली बकते थे, ऐसे मारते थे। जब से योगी बाबा आए यहाँ पे यूपी में, जब से कोई पुलिस वाले गाली छोड़ो ऐसे तमीज से बात करते हैं ना, जैसे पूछे कि भाई बंधु है। तो मुझे ये कह रहे हैं मोदी जी ने तो गरीबों के घर बुलडोजर चला। ये मैडम हम भी गरीब हैं, अनपढ़ हैं, कमा रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं। और बताइए मैम, बढ़िया कमा रहे हैं सब, अपने हाथों से तो मेहनत करेंगे मैडम, दूसरे पे थोड़ा मेहनत करने के लिए कमाएंगे, उसको सरकार देंगे। घर घर में लो, पैसे लो आप। सिंपल सी बात है, हिंदुस्तान है, मैं ये नहीं कहूँगा कि हिंदुओं का ही है, प्रेम का है, बट प्रेम उसे मिला है जो औकात में रहा है, जिसको है ना रूल्स रेगुलेशंस इसके देश के जिसने फॉलो करे है ना, उसके लिए सरकार ठीक है भैया। आप बोल रहे थे ना कि विपक्ष चला है, आप ये देखिए रोजगार बेरोजगार। अब मैं जिम ट्रेनर हूँ, मुझ में कुछ क्वालिटी होगी जब मैं जिम ट्रेनर हूँ। अब मैं ये बोलने लगूँ नहीं मुझे नौकरी चाहिए, नहीं तो तेरे जिम बंद करवा दूंगा, ये कौन सा वो हो गया? मैंने उसकी पढ़ाई करी है, तब मुझे वो रोजगार मिला है। और किसी भी देश में कोई भी भूखा नहीं मरता भाई। कह रहे हैं पहले देश के किसान सड़कों पे आए, युवा सड़कों पर आए, जनानियां सड़कों पे आ चुकी है, इस देश का भला कैसे होगा? तो मुझे ऐसा लग रहा है कैसे बनेगा विश्व गुरु? अरे वाह, तो कांग्रेस के राज में मुझे ऐसा लग रहा है जो मेरे जो किसान है ना, वे सब IPS है, वे सारे के सारे। अब मोदी आई ना तो वे किसान बन गए, गरीब हो गए वे। आप एक बात बताओ, 2014 के बाद, मैं ये नहीं बोलता ठीक है 2000, आपने जिस कसाब को बचाने के लिए अपने पीछे, अब विडंबना देखो, जो 2008 का इतना बड़ा आतंकी हमला वाले को, उसको भी इस देश में वकील मिल जा रहा है, कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है। 14 के बाद कौन सी जगह बम ब्लास्ट हुआ है? कौन से जगह भारत के हिस्सों में बम ब्लास्ट हुआ? आप कहीं भी फ्रीली घूम सकते हो। 15 अगस्त 26 मणिपुर जल रहा है। जो मणिपुर की बात कर रहे हैं ना, मैं असम में रहता हूँ, बोकाईगांव में, नॉर्थ ईस्ट के बारे में मैं जानता हूँ। मणिपुर के बारे में ना लिटरली यहाँ पे मुश्किल से लोगों को 10 से 20% पता है। लोगों को ये दिख रहा है कि 2 औरतों को निर्वस्त्र करके घुमाया गया। ऐसा तो नहीं बोल रहा हूँ कि हमें अच्छा लग रहा है, क्राइम है, साजा दो। मैथी कम्युनिटी ने खुद उन लोगों का घर जलाया, उसको अरेस्ट किया गया। लेकिन एक डाटा और भी निकली है कि इस 2014 के पहले 5,996 अप्रॉक्स 6,000 लोगों का डेथ हो चुका है फ्रॉम टिल इंडिपेंडेंस। और मणिपुर ऐड कब हुआ? यहाँ तो मैं भाई साहब किसी से अब माइक घुमाइए, बोलिए कि मणिपुर पहले से भारत के अंदर था कि भारत में ऐड हुआ है। यहाँ पे मैं जाहिर से सब उस पर दावे के साथ बोल सकता हूँ, यहाँ 90% लोगों को पता नहीं होगा कि भारत का विलय कब हुआ भारत में। 1949 के टाइम में मणिपुर भारत के अंदर, नेहरू के कहने पे, नेहरू जी के कहने, जी लगाऊंगा, माननीय प्रधानमंत्री हैं, इतना तो रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं, नेहरू जी के कहने पे विलय हुआ। अब वहाँ पे ये क्लेम किया गया कि वो पहले शेड्यूल ट्राइब के कैटेगरी में आते थे। तो एक मणिपुर का झगड़ा का कारण क्या है? मणिपुर का झगड़ा का कारण ये है, और सुनिए, उससे पहले नागा और कुकी लोगों का, अब लोगों को नागा कुकी वहाँ की ट्राइबल कम्युनिटी है, मैथी कम्युनिटी वहाँ की हिंदू कम्युनिटी है। अब इसमें दिक्कत कहाँ आ गया? इन लोगों को 90% कम्युनिटी मणिपुर की, जो मैथी कम्युनिटी की है, वो 10% के लैंड में इम्फाल सिटी में रहती है, और जो इनका 43% पॉपुलेशन है वो सारा रहता है इधर बाहर, ये जो कुकी पहाड़ी इलाकों में। तो 10% के लैंड में रहने वाले लोग 90% के एरिया में जाकर 1 इंच ज़मीन नहीं खरीद सकते, लेकिन 90% रहने वाले लोग लैंड एरिया में जाके कैपिटल सिटी में ज़मीन खरीद सकते हो। तो बोल क्या रहे हैं? अब हमारा भी पॉपुलेशन श्रिंक कर रहा है, बांग्लादेश से, म्यांमार से लोग घुसकर इलीगल अपना धंधा कर रहे हैं, ड्रग की, अफीम की खेती हो रही है, जिसके कारण उनके धंधे पे चौपट पड़ रही है। तो वो बोल रहे हैं कि वापस हमें शेड्यूल ट्राइब के कैटेगरी में ऐड कर दो। बस दे आर डिमांडिंग टू ऐड देमसेल्फ इन द शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी। तो अपने हक के लिए बोल रहे हैं। कांग्रेस के राज में जब पाकिस्तान मुंह पर रैप्टे मारा है, जब इन पर कुछ नहीं बोला जाता था, अभी चाइना और ये सब के ऊपर ये उठा रहे हैं, कितना जवाब देंगे? कितना जवाब हर किसी को मिल रहा है। अब भारत पर कोई भी उंगली उठा रहा है ना, कोई भी देश, पहले तो बहुत ऊंचा दर्जा दे दिया है। अगर ऐसे मंत्री हैं ना, ऐसे लीडर हैं, तो मुझे नहीं लगता, थोड़े दिन और रुक जाओ, चाइना के भी वही रैप्टा लगेंगे जो पाकिस्तान का लग रहे हैं। थोड़े दिन और रुक जाओ, मोदी कर रहा है, मोदी जी कर रहे हैं जो कुछ करना है उन्हें, और आएंगे दोबारा। उसके बाद फिर देखो, राहुल गांधी, जब इनकी सरकार थी तो इन्होंने क्यों नहीं करा है? और भी तो देश आज़ाद हुए होंगे उस दौरान में,
हमारा भी देश आज़ाद हुआ, चलो जहाँ तक कांग्रेस कहती है कि अपना बाप दादा खोया है देश के लिए। तो एक बात बताओ, मोदी जी खो दे जब जाके हम बलिदान मांगे? जिंदा है, काम कर रहा है, मरता नहीं तो तुम भाई साहब पता नहीं क्या करने लगोगे। नहीं भैया, अभी सरकार है उसकी तो वो अभी ही करेगा और आगे भी करता रहेगा, और पीछे से बिल्ड हो रहे हैं योगी बाबा जी। अच्छा। बस यही बीजेपी रहेगी सरकार तो। बाप दादा खोए हैं, कौन सा आज़ादी के लिए मर गए? हाँ, बाप दादा, नेहरू जी तो आराम से मरे। प्रियंका गांधी रो रो के कहती है हमने अपनी दादी खो दी। तो और उसके बाद दादी मर जाती हैं, तो फिर बोलते हो एक पैर बड़ा गिरता है तो छोटा पैर गिरता है, सिखों का नरसंहार करवा दिया आपने। तो अब क्या दिखाना चाहते हो? जनता समझदार हो चुकी है, डिजिटल युग है, सब देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और हमें जिसको लगेगा हम वोट देंगे। और 2024 में बहुमत तो छोड़ो, पिछली बार से भी ज़्यादा सीटों के साथ बीजेपी आएगी। आपको इन लोगों की राय कैसे लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।